फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काजल डिजाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये हम प्रिंसेस कट डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे और ये हमारा बैक ओपन बनेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग को डबल फोल्ड में बिछा लेना है। ये जो खुली वाली साइड है वो हमने अपनी ओर रखी है। ये फ्रेंड्स हमारा बैक ओपन हैगा, तो हम खुली साइड दोनों साइड रख सकते हैं। हम इस साइड भी रख सकते हैं और इस साइड भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक है इसको हम सीधा कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारी 14 इंच रेडी है। हम इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को इस तरह से लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमें इस तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा बैक ओपन बनेगा, तो हम इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें निशान सीधा कर लेना है। अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल की जो हमारी लेंथ रहेगी वो हमारे चेस्ट का 6 पार्ट आएगी। हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है 36 और जो हमारी ब्रेस्ट है 32। तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 इंच आएगा। तो हमें इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। 36 का 4 पार्ट करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। तो हमें यहाँ से इंची टेप को रखते हुए जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। सेम यही निशान हमें नीचे की तरफ भी लगा देना है। अब हमें इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब इन निशानों को मिला देना है। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो जो हम कॉर्नर साइड से हम इंची टेप को 1 इंच पे रखेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। अब हमें ऊपर से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए यहाँ से हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमें मार्क कर देना है जहाँ पे भी हमारा हाफ आएगा निशान। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर हम हाफ इंच डाउन करेंगे। तो हमें इस तरह से निशान लगा लेना है हाफ इंच। ये हमारा शोल्डर डाउन का निशान है। अब यहाँ से हमें आधा इंच नीचे की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा जो राउंड जाएगा वो आधा इंच नीचे जाएगा। अब हमें इसकी गुलाई दे देनी है। ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से हम राउंड देते हुए यहाँ तक हम निशान लगा देंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो हम ये बोट नेक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऊपर से 4 इंच पे निशान लगाना है। यानी कि ये जो हमारी लाइन है जो हमने निशान लगाया है इस निशान को छोड़ देना है और हमें यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे हमें 4 इंच का निशान लगा लेना है। तो इसका जो हम डीप रखेंगे जो बोट नेक का वो हम 3.5 इंच रखेंगे। जैसे ये हमारा बैक है तो हम 3.5 इंच रखेंगे और जो हम फ्रंट का रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। तो अब हमें इसको बॉक्स बना लेना है। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच को छोड़ते हुए इस तरह से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हम 6 इंच का डीप देंगे। अब हम यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की साइड भी हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमने 4 इंच यहाँ पे रखा है यहाँ पे भी हमें इस तरह से 4 इंच पे रखना है और इसका हमें बॉक्स बना लेना है। तो हम इस पर नेक का शेप देंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से रखते हुए ये हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। आप चाहे तो 1 इंच पे, अगर और ज़्यादा ब्रॉड चाहते हैं तो आप 1 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। अब हमें नेक को ड्रॉ कर देना है। ये जो हमने 1 इंच रखा है ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये हाफ इंच इस तरह से करते हुए यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच का गैप रखा हुआ है। ये हमारा बैक ओपन यहाँ से रहेगा। यहाँ पे हम हुक पट्टी ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 100 बटन लगाएंगे। तो अब ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था हाफ इंच, तो हमारा यहाँ से तो स्केल को इस तरह से रखते हुए हमें इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरीके से ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो अब ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हमें ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है इसको हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है इस तरह से। अब ये जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया है इसको हमें इसके ऊपर रख देना है और नीचे की ओर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने ये जो हमने आधा इंच छोड़ा था बैक पार्ट में हमें इस तरह से इसको सेट करके रख लेना है। इस मार्जिन को निकाल देना है बाहर की तरफ। अभी जो हमारा शोल्डर है और ये जो हमारा फिटिंग का निशान है हमें इसको ड्रॉ कर लेना है।
अब ये जो हमने निशान लगाया था, हमें इस तरह से निशान को उतार लेना है दूसरी साइड। अब हमें इस पार्ट को हटा देना है। तो जो हमारा चेस्ट था वो 36 था, उसका हम 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और उस पर हम 1 इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन। ये जो हमारा प्रिंसेस कट में सिलाई में जाएगा, तो हमें इस तरह से 10 इंच पे निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हमें ड्रॉ कर देना है और ये हमने बैक साइड जो बॉक्स बनाया था उसका हमने निशान लगाया है। तो सबसे पहले हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हम 4 इंचेस को डीप देंगे। तो यहाँ पे हमें मार्क कर देना है। अब चाहे तो आप बॉक्स बना के गुलाई दे सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे ही गुलाई दे सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर से हम टच पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट 36 है, तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अगर आपका ब्लाउज का साइज़ 38 या 40 है तो आप 10 इंच पे निशान लगा सकते हैं। 10 से 10.5 इंच पे टच पॉइंट आप ले सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा चेस्ट है वो 36 है, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.6 इंच आएगा। ये 3.5 और 1 पॉइंट, इसको हम 3.6 इंच बोलते हैं। तो हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है। और ये जो हमने उधर बॉक्स बनाया था इसको हम बॉक्स बना लेंगे, जो हमने बैक साइड बनाया था। अब इस बॉक्स से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। ये जो हमारे बॉक्स का सेंटर था, देखिए यहाँ से हम आधा इंच अंदर की ओर लगाएंगे। और ये जो हमने निशान लगाया था 3.6 इंच पे, यहाँ पे हमें 2 इंच इस तरह से लगा देना है निशान। अब हमें इसका प्रिंसेस शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये जो हमने निशान लगाया था ये हमारा बॉक्स का था, बैक का। अब यहाँ से इस निशान को हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम हल्का सा राउंड देते हुए ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमने 1 इंच ऊपर के निशान लगाया था, ये जो हमारा यहाँ पे निशान है इसको हम राउंड शेप दे देंगे। इतना हमारा गैप रहेगा फ्रंट में। अब ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमें इस साइड माइनस कर देना है। और ये जो हमारा निशान है यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से, ये हमारा माइनस में चला जाएगा। ये जो हमारा बैक पार्ट है हमें इस तरह से रखना है। ये जो हमारा फ्रंट वाला है उससे शोल्डर से मिलाते हुए हम इस तरीके से रखेंगे। जहाँ पे भी हमारा ये आधा इंच का निशान आ रहा है इस तरह से निशान ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इस निशान को भी हम माइनस कर देंगे। यहाँ से हम इसका मार्होल से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की ओर निशान लगा लेना है। ये जो हमारा निशान है हमने 1 इंच ऊपर लगाया था, यहाँ से हमें अंदर की ओर आधा इंच निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ से इसका आर्महोल शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया सेम इसी पैटर्न से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया। ये देख सकते हैं ये हमारा कपड़ा कम था तो मैंने इसमें जॉइंट के लिए लगाया है, इसलिए मैंने पिनअप कर दिया ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। जो हमारे स्लीव की मेजरमेंट है, हमारे तैयार जो स्लीव है वो 5 इंच है और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस स्लीव को हम डिजाइनर बनाएंगे इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हमें 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें सीधा कर देना है। जो हमारी स्लीव की मोहरी थी वो 11 इंच थी, तो 11 का हम ऑफ करेंगे तो 5.5 आएगा। तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान से हमें 4 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखना है। ये हमने निशान लगा दिया है। अब हमें नीचे से यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी गुलाई देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ के गुलाई देनी है। इस तरह से हमें 1 इंच छोड़ देना है। फ्रेंड्स ये हमारे स्लीव थोड़ा डिजाइनर बनेगी। तो ये जो हमारा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है तो हमारे इस डिजाइन में चला जाएगा। तो हमें यहाँ जो हमने 3 इंच दी है तो यहाँ पे हमें इस तरह से गुलाई देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे सेंटर पे। अब हम फ्रंट साइड की स्लीव कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव अलग हैं तो इसलिए हमें अंदर की 2 परतों को लेना है। इस तरह से हमें नीचे वाला फोल्ड छोड़ देना है, इस तरीके से देख सकते हैं, और हमें इस वाली परत को लेना है। और अब हम यहाँ पे हम आधा इंच का कर दे देंगे। ये हमारा फ्रंट में आएगा। तो इस तरह हमें दोनों परतों को पकड़ना है इस तरह से और हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये स्लीव हमारे फ्रंट की आएगी। जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम फ्रंट साइड आएगा हमारा। तो हम इस पर फ्रंट लिख देते हैं इस तरह से ताकि हम जब ज्वाइन करें स्लीव को तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा फ्रंट का है। तो अब हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब जो मैंने ब्लाउज कटिंग किया है अब उसको हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पे बिछा लिया है लाइनिंग फैब्रिक को।
ये मेन फैब्रिक हमने डबल फोल्ड बिछाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, इससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की। मेन फैब्रिक पे मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो हमने बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पे इस तरीके से बिछा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ध्यान रखिएगा जो हमारा फैब्रिक है मेन वाला, उसे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना होता है फ्रेंड्स। जब हम इसको लाइनिंग पे अच्छे से सेट करते हैं तो क्या होता है, हमारा कभी कभी मेन फैब्रिक जो है वो सिंक कर जाता है या फिर थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर चलना होता है ताकि हमारे सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे हम जॉइन लगा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये हमने पट्टी ले ली कपड़े की, इसको हमें सिलाई करते समय ही जॉइन कर लेंगे इसमें। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक लिया है, अब इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो हमें इस तरीके स्लीव को रखना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है, ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ज्वाइन में आ जाएगा। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम बाद में कट करके हटा देंगे। और हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा फ्रंट और बैक नेक है उसको हम बकरम पे कट करेंगे। तो ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम अलग निकाल लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बकरम का सीधी साइड है वो हम अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से। अब हमें इस तरीके से रखना है। ध्यान रखिएगा हमें 1 इंच की मार्जिन लेना है बकरम का, और हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसलिए मैंने ये बकरम लिया है तो इसको हमने सीधी साइड अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है इस तरह से। और ये जो हमने बैक नेक लाइनिंग पे कट किया था हम इसको इस तरह से रख लेंगे और हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से बिछा लेना है कपड़े को। अब हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए ड्रॉ कर देंगे। देखिए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव का जो हमारा फैब्रिक यहाँ पे कम पड़ रहा था इसको हम सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे। तो अब ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है यहाँ पे जो हमने फ्रंट का निशान लगाया है इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरह से। और जो हमारा मेन फैब्रिक का फ्रंट का पार्ट है उसको हम इस तरह से अंदर रखेंगे और हम आधे इंच का मार्जिन लेते हैं उस पर सिलाई लगा देंगे। अब हमें स्लीव पलट लेना है और हमें इस तरह से रखना है स्लीव्स को। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए ताकि बाहर की तरफ हमारा पूरा फिनिशिंग अच्छे से दिखे। हमें इस तरह से रखते हुए तो यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। ये जो मेन लाइनिंग फैब्रिक है इसमें हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। आपके पास कपड़ा और है, आप लंबी स्लीव रखना चाहते हैं तो आप लंबी भी कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अब ये जो हमारा लाइनिंग से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से हमें स्लीव को पलट लेना है। ये हमारा फैब्रिक यहाँ से कम पड़ा है तो सबसे पहले हम स्लीव डिजाइन को हम बना लेंगे, उसके बाद हम इस वाले फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरीके से रखना है। ये जो हमने सेंटर का कट लगाया था तो हमें सेम इसी कट से इस तरह से फोल्ड कर लेना है स्लीव्स को। उसके बाद हमें यहाँ से 2 इंच लेना है और सेम 2 इंच पे निशान हम यहाँ पे लगाएंगे।
यहाँ पे हम 1 इंच में 2 पॉइंट कम लगाएंगे, को हम 1.25 इंच बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसको हम राउंड शेप देंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग को ले लेंगे और बकरम फैब्रिक को लेंगे। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा सर्कल है इसको ओपन कर लेंगे। दोनों साइड हमें बराबर का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमें कटिंग कर देनी है। इसके बाद ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, हमें इसको इस तरह से रख लेना है इसके ऊपर। इसके बाद हमें कपड़े को इस तरीके से चारों तरफ करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसको इस तरीके से स्लीव को रख देना है सीधी साइड। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, बट हम सिलाई इसमें नहीं लगा रहे हैं। इसको हम प्रेस से बिठा लेंगे बाद में। अब ये जो हमारी स्लीव है, इस पे हम 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से हम आधा इंच का लेंगे और यहाँ पे हम 1.25 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्जिन कम है, फैब्रिक मेरा मेन फैब्रिक कम है, तो हमें इसमें ज़्यादा सा लेना है थोड़ा। तो हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, फिर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे। सीधी साइड हम अंदर की ओर रखेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक, जहाँ पे भी हमारा फैब्रिक कम है, फिर से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये जो फ्रंट का शेप हमने दिया था, इसको हम फिर से दे देंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट का शेप देंगे। तो अब हमें इस तरीके से 2 इंच की चौड़ी पट्टी ले लेनी है। इसको इस तरीके से सीधा साइड हमें अंदर की ओर रखना है और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। और इस तरीके से आप पेचकस से इसको पलट लीजिए। अब ये जो हमारा जॉइंट साइड है वो हमें सेंटर में रखना है। तो इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। इस वाले पार्ट को ये देखिए इस तरीके से लेना है। अब ये जो हमारा स्लीव है वो हमें सेंटर से, ये देखिए हमारा सेंटर है यहाँ पे, तो हमें सेंटर पे इस तरीके से रख लेना है। इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेटें डाल देंगे। इस तरीके से करना है। ये जो हमने पट्टी बनाई है इसको हमें इस तरीके से, वो ध्यान रखिएगा जो हमारा मार्जिन है ये बिल्कुल भी हमारे सिलाई में टच ना हो, तो हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे एकदम साइड में। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। ये जो हमने किया है इस पर हम तुरपाई कर लेंगे, इसलिए हमने सिलाई नहीं लगाई है। आप चाहें तो आप सिलाई लगा सकते हैं तुरपाई की जगह। तो हमने ये स्लीव रेडी कर ली है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव भी रेडी कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट के सेंटर पार्ट को ले लेना है। तो हम सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमें बकरम को लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब ये जो हमारा सीधा पार्ट है हमें ऊपर की ओर रखना है और ये जो हमारा मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट है वो हमें अंदर की तरफ रखना है। फ्रेंड्स, ये जो हम सिलाई लगाएंगे ये हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे नेक पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ध्यान रखिएगा जो हमारी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। और ये जो हमारा नेक है यहाँ पे हम कॉर्नर की तरफ भाग की सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब ये नेक का जो मेन पार्ट का मार्जिन है ये हमें एक सूत अंदर की तरफ रखना है फ्रंट वाला। तो अब हमें इस पे चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। देखिए मेरा बीच का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम साइड वाले पार्ट को रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे अच्छे से सेट कर लिया है। हमने दोनों साइड का मार्जिन कट कर लिया है और इन दोनों साइड का मार्जिन छोड़ दिया है। तो हमें ये जो हमारा मेन पार्ट है हमें इस तरीके से रखना है और ये जो हमारा साइड का पार्ट है हमें इस तरीके से रखना है। और यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें इस पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी मैंने इस पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। नीचे के साइड फोल्ड करने के लिए पट्टी ली है, तो इस पट्टी को हमें डबल फोल्ड करके लगाना है। इस तरह से इस तरीके से पकड़ लेना है और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें मार्जिन के साइड कर लेना है। अब हमें इसको इस साइड फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे इसलिए हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट के लाइनिंग को इस तरह बिछा लेना है और ये जो हमने नेक कटिंग किया था बकरम पे, तो हमें इसको इस तरह से रख लेना है गले पे। मेन फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है और बैक साइड नीचे की ओर हमें रखनी है और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला फैब्रिक बिछा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से मार्जिन लेना है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा मेन का फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है हमें यहाँ से सिलाई नहीं करनी है। जो हमने लाइनिंग फैब्रिक कटिंग किया था हमें यहाँ से रखते हुए सिलाई लगा देनी है यहाँ पूरे नेक। ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे, जहाँ से भी हमारा राउंड शेप है तो नेक पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और ध्यान रखिएगा जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल भी ना कटे, नहीं तो हमारा नेक खुल जाएगा। अब हमें इस नेक को पलट लेना है इस तरह से। अब हमें इस नेक का कॉर्नर निकालना है, तो इसको हम पेचकस के हेल्प से निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको पेचकस ले लेना है और इसको इस तरह से पुश कर देना है आगे की ओर। तो ये हमारा जो कॉर्नर साइड है ये हमारा निकल आएगी नोक। अब हमें ये जो हमारा नेक है, तो हमारे जो मेन फैब्रिक का मार्जिन है, जितना भी हमारा सिलाई मार्जिन है, वो हमें लाइनिंग फैब्रिक की तरफ लेते हुए जहाँ तक हमें पॉसिबल होगा वहाँ तक हम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जहाँ तक हमें पॉसिबल था वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद प्रेस से हमें इस नेक को बिठा लेना है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेस लगा ली है इस पे नेक पे पूरे। अब हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है। और यहाँ पे हम छोटी सी हमने डोरी बनाई है, यहाँ पे लगा देंगे बीच सेंटर पे इस तरह से।
हमने नेक पे प्रेस लगा दी है। अब ये जो हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है मेन फैब्रिक, यहाँ पे हम जॉइन लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से कपड़े को ले लेना है और यहाँ पे इस तरह से रख देना है अच्छे से सेट करके। इसके बाद हमें एक पैर का मार्जिन लेते हैं, सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आपका जॉइन लगाते हैं तो वहाँ हमें एकदम महीन टाकों की सिलाई लगानी होती है, नहीं तो हमारा जो जॉइंट है वो हमारा जॉइंट खुल सकता है, इसलिए हमें महीन टाकों की सिलाई लगानी होती है। इस तरह हमने जॉइंट को लगा लिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट कर देना है। हमने दूसरे पार्ट को रेडी कर लिया है। ये जो हमने सिलाई लगाई है ये सेम जो हमने पहला पार्ट रेडी किया था उस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने ब्लाउज के दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हुक पट्टी लगाएंगे। तो हमने एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। तो हमने इस तरीके से लेना है मेन फैब्रिक की पट्टी को और यहाँ पे हमें इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और हमें इस तरीके से रख देना है। ध्यान रखिए इधर हमें 1 या पौना इंच तक हमें मार्जिन ऊपर की ओर रखना है और हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। हमें इस पट्टी को इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद हमें 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए 1 से 1.25 इंच का और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब हमें ऊपर की साइड इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हम एक और सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी हो गई। इधर हम आई बनाएंगे हुक की। तो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है। जिस साइड हमें आई बनाना है उस साइड हमें एक्स्ट्रा पट्टी बनानी होती है। जिस साइड हम हुक लगाते हैं उस साइड हमें फोल्ड पट्टी लगानी होती है। तो ये हमारी आई की पट्टी है। अब हम हुक पट्टी रेडी करेंगे। तो हुक पट्टी हम दूसरे पार्ट में रेडी करेंगे। इस पार्ट में हमें हुक पट्टी रेडी करना है। इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को रखना है, फिर हमें लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है, फिर हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद हमें इस पट्टी को इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। अब ये जो हमारा मार्जिन है इसको हमें इस एक्स्ट्रा पट्टी जो हमने लगाई है अभी पे हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई हमें जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई इसी के ऊपर आनी चाहिए। ये जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब ये जो हमारा पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है और ये हमारी आई पट्टी है। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर आएगी। अब हमें इस पर नीचे की तरफ पट्टी लगानी है कि हमें इस तरह से पट्टी ले लेनी है। इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और इस पर हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। वैसे यहाँ पे हम तुरपाई लगाएंगे इसलिए हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्टों में नीचे की तरफ पट्टी लगा ली है और हमें दोनों पार्टों को इस तरह से रख लेना है। अब ये जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था इसको हमें इस तरह से रख लेना है। इसके ऊपर फ्रंट का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इंटरलॉक लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने शोल्डर पे इंटरलॉक कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और ये जो हमारा शोल्डर का मार्जिन है वो हम बैक साइड रखेंगे इस तरह से। अब हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए इस तरह से स्लीव को ले लेना है। तो हमें इस तरह से चेक कर लेना है हमारा फ्रंट कौन सा बैक कौन सा है। तो स्लीव को हमें इस तरह से पकड़ना है अच्छे से। ये देखिए ये जो हमारा कर्व साइड अंदर की ओर है ये हमारा फ्रंट में आएगा। तो इस तरीके से पकड़ लेना है स्लीव को और यहाँ पे हम सेंटर का मार्क कर देंगे। अब स्लीव को सेंटर से रखते हुए इस तरह से ध्यान रखना है ये जो हमारा सेंटर का पार्ट हमने सेंटर कट लगाया है ये हमारा एकदम शोल्डर के सेंटर पे आना चाहिए। तो हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव में हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को ज्वाइन करेंगे। हमें इस तरीके से स्लीव को रखना है इस तरह से 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। कुछ इस तरीके से स्लीव हमारी ज्वाइन होकर आई है। अब हमें इस साइड भी स्लीव को ज्वाइन कर लेना है सेम इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड स्लीव को ज्वाइन कर लिया है अच्छे से। दोनों पार्टों को रख लेना है फ्रंट साइड। अब हम इस तरह से इसको पकड़ते हुए एकदम बराबर से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारा स्लीव का मार्जिन है वो हम नीचे की साइड रखेंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से रखना है दोनों पार्टों को, और दोनों पार्टों को रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हमें इसको पलट लेना है, और ये जो हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इस साइड भी सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। इसको हमें इस तरह से रखना है। जितना भी हमारा सिलाई का मार्जिन था इस पे हम इस तरह से रखेंगे। इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे जहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है। अब हमें इन निशानों को उतार लेना है इस साइड। तो कुछ इस तरीके से हमने निशानों को उतार लेना है। अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें ब्लाउज को पलट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी मैं कमर मेजरमेंट करके आपको दिखा देती हूँ। हमारी जो कमर 32 इंच थी वो एकदम सेम आई है। हमने कोई भी बैक में प्लेट नहीं डाली है, आप देख सकते हैं हमने कोई भी प्लेट नहीं डाली है। और ये जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है सेम हमारी वही सिलाई लगी हुई है। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। इस तरह से हम आपको मेजरमेंट करके दिखाते हैं। ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको हम छोड़ के मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि जब हुक पट्टी लगाते हैं तो ये जो हमारी हुक पट्टी है वो हमारी इसके ऊपर आ जाती है। तो हमारी जो कमर का मेजरमेंट होता है तो वो हमें यहाँ से लेना होता है। तो हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और मेजर करेंगे जो हमारी कमर है प्रॉपर आई है या नहीं। इस तरह से रखना है इंची टेप को। ये हमारी कमर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये ब्लाउज हमारा बनकर रेडी है। ये जो हमने स्लीव का डिजाइन बनाया है इस पे हम तुरपाई कर लेंगे और यहाँ पे हम फैंसी बटन लगा देंगे ब्लाउज का ही बना के। तो चलिए हम बटन को रेडी कर लेते हैं। फैब्रिक को ले लेना है और हमें कोई भी पुराना सा बटन ले लेना है इस तरह से, छोटा सा मीडियम साइज का। और हमें थोड़ी सी रुई ले लेनी है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। रुई को हल्का सा गोल कर लेंगे, जितना भी हमारा राउंड आता है इस तरीके से इसको रख देंगे। फैब्रिक पे को इस तरह से रखेंगे, इसको पकड़ते हुए अच्छे से हमें सेट करके पकड़ लेना है। हमारा जरा से भी कहीं सिलवटें नहीं आनी चाहिए। अब हमें ये मैचिंग का धागा ले लेना है, सेम मैचिंग का। जो भी हम कलर का बटन बनाते हैं उस तरह हमें धागा ले लेना है उसी का। तो इसको हमें इस तरह से राउंड कर देना है, जैसे बांध देना है बटन को कि बटन हमारा अच्छे से खुले नहीं। इस तरीके से हमें गांठ लगा देनी है इस पे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा बटन रेडी हो गया है। तो ये हमने बटन को रेडी कर लिया है। अब इस बटन को हमें इस तरह से लगा देना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा बैक नेक है और ये मेरी स्लीव का डिजाइन है। आप देख सकते हैं काफी सुंदर है। तो ये मेरे ब्लाउज का फ्रंट का लुक कुछ ऐसा आया है। आपको मेरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। गलत हो गया मेरा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट का लुक है। तो हमारे फ्रंट का लुक कुछ ऐसा आया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने स्लीव भी डिजाइनर बनाई हुई है और मेरा बैक नेक भी काफ़ी डिजाइनर है, काफ़ी स्टाइलिश है। और ये मेरे फ्रंट का पार्ट है। आप देख सकते हैं कितना फाइन लग रहा है। तो आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप डिजाइनर प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सीख सकते हैं कैसे बनाते हैं और कैसे कटिंग करते हैं। स्टिचिंग मैंने बाकायदा उसमें बताया हुआ है अच्छी तरीके से। और काफ़ी डिज़ाइन काफ़ी न्यू लुक है, वो आजकल बहुत चला हुआ है। ब्लाउज़ का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट और बैक दोनों में कर्व है नीचे से इस तरह से। पूरी वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जय श्री राम।